वेलकम टू एवरीवन। एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एब्सकॉन्डर से रिलेटेड कि क्या जो एब्सकॉन्डर होते हैं, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं, जो कि एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, तो एब्सकॉन्डर जो होते हैं उनके अगेंस्ट क्या कोर्ट ने अगर उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया है, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया है और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, तो क्या वो एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से मांग सकते हैं या नहीं। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि हम इसको टोटल इम्बार्गो नहीं लगाएंगे, मतलब टोटल इस पे इम्बार्गो नहीं होगा कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं उन्हें मिल सकती है और कोर्ट उन्हें एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करेगी। कोर्ट ने ये बोला कि हमें 3 पॉइंट्स को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा जब हम एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सर्कमस्टांसेस उस केस का था वो क्या था, क्या जो सर्कमस्टांसेस था वो बहुत कैसे सिचुएशन में उस केस वो क्राइम किया गया है उसको देखेगी कोर्ट। फिर नेचर ऑफ द ऑफेंस देखेगी कि उस ऑफेंस का नेचर कैसा है। प्लस कोर्ट ने ये बात बोला कि जो प्रोक्लेमिनेशन इशू किया गया था उसका बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड बेस्ड ऑन विच प्रोक्लेमिनेशन वाज इशूड। जब इशू किया गया था उसका क्या 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 बैकग्राउंड था, क्यों कोर्ट ने प्रोक्लेमिनेशन इशू किया। तो इस केस में जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया एक्यूज पर्सन को, तो उन्होंने कोर्ट के पास इसकी कैंसिलेशंस कोर्ट के पास उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। एक्यूज ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया कोर्ट के पास। तो यहाँ पे जो उसको डिफेंस का प्रोसिक्यूशंस ने उसको इस ग्राउंड पे कोर्ट से बोला कि उसे एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने ये बात बोली कि यहाँ पे जो एक्यूज पर्सन है उसकी इंट्रोगेशंस की नीड है और कुछ इनक्रिमिनेटिंग ऐसे एविडेंस हैं जो कि हम इंट्रोगेशन के द्वारा ही एक्यूज पर्सन से हम बात उस मतलब इंट्रोगेशन अगर हम करेंगे तभी हमें कुछ इनक्रिमिनेटिंग जो एविडेंस है वो हमें मिल सकती है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक्यूज पर्सन की स्टेटमेंट जब भी कोर्ट जब इंट्रोगेशन करती है या जब भी स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसमें दो तरीके की स्टेटमेंट निकल के आती है। एक होती है इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस एंड दूसरी होती है एक्सक्लेपेटरी एविडेंस। इनक्रिमिनेटिंग ये होती है कि जो उन्हें उस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड होती है और एक्सक्लेपेटरी ये होती है जो उनको उस ऑफेंस से बाहर निकालती है। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशंस ने ये सबमिशंस दिया कोर्ट के सामने कि यहाँ पे हमें एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्यूज पर्सन को कस्टडी में लेना ज़रूरी है और जब उसे इंट्रोगेट किया जाएगा तो इंट्रोगेशन के दौरान हमें कुछ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिल सकती हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि हम कभी भी हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को एंटीसिपेटरी बेल के लिए कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकते। ये टोटल इम्बार्गो नहीं होता है। 3 पॉइंट्स को कंसिडरेशन में लेना होगा, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ द ऑफेंस को देखना पड़ेगा, थर्ड देखना पड़ेगा द बैकग्राउंड लीडिंग टू द प्रोक्लेमिनेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ द सीआरपीसी, मतलब जो जिस सेक्शन में सीआरपीसी में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इशू किया था उसकी क्या बैकग्राउंड थी, क्यों इशू किया गया। प्लस कोर्ट ने ये बात भी बोली कि हाँ, जब भी हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेंगे तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे बुलाया जाए, इन्वेस्टिगेशन में जब भी उसकी नीड होगी तो वो कॉपरेट करेगा पुलिस ऑफिसर के साथ कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड हो सके। तो ये कंडीशन लगाया जा सकता है। प्लस यहाँ पे ये बात बोला गया ना कि जो एपिलेंट था ना उसने ये बात बोली भी कोर्ट के सामने कि यहाँ पे उसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था उस क्राइम में। और प्लस जो कस्टोडियल जो इंट्रोगेशन है वो जो अननेसेसरी है, उसमें एज सच कस्टोडियल इंट्रोगेशन की नीड नहीं है। तो कोर्ट ने यहाँ पे कम्प्लीटली ये डिसाइड कर दिया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस केस का नाम और इसका आप रेफरेंस दे सकते हैं कि अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को डिनाई नहीं कर सकती है कोर्ट। ये टोटल इम्बार्गो नहीं है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट ना किया जाए। इस केस का मैं थोड़ा सा फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। इसमें जो ओरिजिनल जो यहाँ पे एक्यूज पर्सन है ना, वो यहाँ पे उनके एक्यूज पर्सन और साथ में उसके इसमें बेसिकली जो एक्यूज पर्सन है वो मदर होती हैं, जो मेन एक्यूज्ड होता है उनकी। तो यहाँ पे हस्बैंड जो होते हैं उनके अगेंस्ट कोर्ट के उनके अगेंस्ट ये चार्ज लगी होती है कि उन्होंने वाइफ का मर्डर किया है।
तो यहाँ पे उनकी मदर को भी प्रोसिक्यूट किया गया था, उनके अगेंस्ट भी चार्जेस थे कि वो भी उन्हें टॉर्चर करती थी, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। बट जब कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट किया तो कोर्ट ने ये पाया कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन तो जो मदर थी एक्यूज, जो सोल एक्यूज है, वो उनके साथ नहीं थी। तो कोर्ट ने यहाँ पे तो बिल्कुल ये डिसाइड हो गया कि हाँ, केवल हम इस ग्राउंड पे कि हाँ उनका अपनी अपनी केवल हम इस ग्राउंड पे कि जो विक्टिम है जिनकी डेथ हो गई है, उनका अपने इन लॉज के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, एक अच्छा उनके बीच गुड टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं थे, तो केवल इस ग्राउंड पे कि हाँ उन्होंने ही मर्डर किया होगा अपने सन के साथ मिलकर, तो हम उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं इतने हीनियस क्राइम में। तो इसीलिए यहाँ पे जो मदर हैं वो यहाँ पे एब्सकॉन्ड हो गई थी, तो उनके अगेंस्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया था। और फिर जब उन्हें पता चला कि उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है, तो ऑब्वियसली बात है, जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कोर्ट आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से ग्रांट करने की बात की। तो कोर्ट ने यहाँ पे कोर्ट जब इंटरटेन कर रही थी तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशंस ने ये बात बोली कि हमें इंट्रोगेशन में लेना उनकी नीड है, इसलिए यहाँ पे बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल। हो सकता है कि जब हम उन्हें इंट्रोगेट करें तो हमें कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस हमें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि नहीं, टोटल एम्बार्गो अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें कोर्ट ग्रांट भी करती है, टोटल एम्बार्गो नहीं है। ऑल दो कोर्ट इन सारे कंसिडरेशन को देख सकती है तो कैंसिल कर सकती है। हो सकता है कि कोर्ट डिनाई कर दे, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देखते हुए, नेचर ऑफ द ऑफेंस को देखते हुए, या बैकग्राउंड जिसने लीड किया कि कोर्ट को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करना चाहिए अंडर सेक्शन 82 ऑफ द CRPC। एंड प्लस कोर्ट ने ये एडिशनल एक पॉइंट दे दिया कि हाँ, कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अगेंस्ट एंटीसिपेटरी बेल ना पास करते हुए बेल पास कर सकती है, ग्रांट कर सकती है एंटीसिपेटरी बेल। और ये उनके ऊपर कंडीशन लगा सकती है कि जब भी उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान बुलाया जाए तो वो इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करें। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक न्यू पॉइंट ऑफ लॉ पता चला और इस केस का आपको एक जो मैंने ब्रीफ आपको जो भी मैंने आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया हो। और मैं आपको बोलूँगी कि इस केस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प होंगी, प्लस आपके बेल के लिए बहुत, अगर कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तो वो इस केस का रेफरेंस देते हुए एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से सीख कर सकते हैं, ऑल दो जो एक्यूज्ड है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ही क्यों ना हो। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई पॉइंट्स रह रहे हो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, या फर्दर किसी और वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर देने का मैं ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच।